कुछ नहीं, परंतु परमेश्वर का प्रेम हमें परिवर्तित करता है। क्या आपने अनुभव किया है परमेश्वर का सामर्थी हाथ आपके जीवन को परिवर्तित करते हुए? आमीन। मुझे विश्वास है कि आप यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि आपने कुछ हद तक अनुभव किया है कि परमेश्वर कैसे बदलता है। क्या आप जानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म क्या है? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म कि आज आप यहाँ हैं। वह हम मनुष्य पाप के रास्तों से बदलकर परमेश्वर को निहारने और उसके समीप के लिए तैयार हो रहे हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है। इसलिए हम देख रहे हैं, वह हम गिदोन के बारे में पिछले सप्ताह अध्ययन कर रहे थे कि गिदोन कितना कायर व कितना डरपोक था। वह जब परमेश्वर उसे बुलाने आया तब वह बुड़बुड़ाता है, परमेश्वर से वापस वो बात करता है, वह परमेश्वर पर विश्वास करता है। वह इस तरह का मनुष्य था। मैं ये विश्वास करता हूँ कि सभी, साथ ही में मैं भी अपने आप को उसके साथ में जोड़ पा रहे होंगे। चाहे आज या बीते हुए समयों में यह हमारे जीवन का हिस्सा था कि हम चीज़ों को अपने नज़रिए से देखते थे, वह अपने नज़रिए से बहस करने लगते थे। मैं बहुत आशीषित हुआ प्रशंसा के गीतों से जो आराधना के झुंड के द्वारा आज अगुवाई किया गया। जब गिदोन को परमेश्वर के हाथ में लिया गया, परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इज़राइल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाते हुए मैं देखूं। मैं तुम्हारे संग रहूंगा। जब उसका जीवन परमेश्वर के कार्य में लगा हुआ था, परमेश्वर उसे इस यात्रा में लेकर जाने लगा। इस अनुभव में जहां हम गिदोन के जीवन को बदलते हुए देख सकते हैं, कितना महान है। यही वह कहानी है जिसे हम गिदोन के जीवन में देख रहे हैं कि उसका जीवन बदल गया था, उसका विश्वास बदल गया। वह अंत में एक महान जीत सामने आई और हमें दिखाई देता है कि परमेश्वर कितना महान है। हम अभी तक गिदोन की कहानी को ख़त्म नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हम इसे नाटक की तरह अलग अलग दृश्यों में देखने जा रहे हैं। सबसे पहली परीक्षा, आइए हम पीछे की ओर चलें। अगर आप पिछले सप्ताह यहाँ थे तो आपको याद होगा कि मैंने कैसे समाप्त किया था। तो मैंने एक सवाल पूछते हुए समाप्त किया था। परमेश्वर का दूत गिदोन से आकर कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। वह गिदोन वापस उनसे बात करने लगता है। वह कहता है, परमेश्वर, यदि आप सच में हमारे साथ होते तो आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते, जैसा हमारे बाप दादा कहते थे, तो हमारी ऐसी परिस्थिति या ऐसी दशा नहीं होती। वह परमेश्वर के विरुद्ध बहस करना शुरू करता है। परमेश्वर वास्तव में यह सब उसे शूरवीर सूरमा कहकर शुरू करता है, जबकि वहाँ पर दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा हुआ एक डरा हुआ व्यक्ति होता है। वह परमेश्वर का परीक्षा करता है, परमेश्वर को जांचता है। क्या आपको कहानी याद है? वह कहता है कि मैं आपके लिए भेंट लेकर आता हूँ। वह महसूस करता है कि यह सचमुच परमेश्वर है, और फिर उसके बाद परमेश्वर कहते हैं कि मैं अब बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। और वह कहते हैं कि अपने पिता के घर जा, वह भेंट के लिए बैल को मार और बाल व अशेरा की वेदी का नाश कर। गिदोन जबकि यहाँ डरा हुआ और थरथरा रहा होता है, रात के समय वह जाता है, वह परमेश्वर के आज्ञा अनुसार करता है और कहानी आगे बढ़ती है। वह यह होते होते मिद्यानी नदी पार कर इस तरफ आते हैं। न्यायियों अध्याय 6 वचन 33 से 34, साथ ही वचन 35। इसके बाद सब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी इकट्ठे हुए और पार आकर यिज्रेल की तराई में डेरे डाले।
तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। तो यहाँ पर गिदोन परमेश्वर की परीक्षा करता है और परमेश्वर गिदोन की परीक्षा करता है। ठीक है, मत डरें जब परीक्षा आती है, जब परमेश्वर आपकी परीक्षा लेना शुरू करता है, ना डरें। क्यों? क्योंकि जब आप परखे जाते हैं, लिखा है गिदोन पे परमेश्वर का आत्मा आया। ठीक है, गिदोन कुछ भी करने से घबरा व डर रहा था, परंतु जब परमेश्वर का आत्मा उस पर आता है वह बदल जाता है। क्या हुआ? परमेश्वर का आत्मा गिदोन पर आया और उसने नरसिंगा फूंका। ठीक है, यह इस तरह है जैसे कि एक व्यक्ति हकलाता है, वह नहीं जानता था कि किस तरह बोलना है। परमेश्वर उसे कहते हैं कि आ, वह मेरा चरवाहा या पासवान बन जा और लोगों के बीच प्रचार कर। वह किसी तरह वह व्यक्ति प्रचार करना शुरू करता है। लिखा है उसने नरसिंगा फूंका, तब अजबेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। पद 35। फिर उसने कुल मनश्शे के पास अपने दूत भेजे और वे भी उसके समीप इकट्ठे हुए, और उसने आशेर, जबलून और नप्ताली के पास भी दूत भेजे, तब वे भी उससे मिलने को चले आए। और मैंने बताया कि ये आसपास की जातियां थीं। तो प्रभु का आत्मा गिदोन पर आता है, वह नरसिंगा फूंकता है और दूतों को कहने के लिए भेजता है कि हमें सैनिकों की आवश्यकता है, वह हम मिलकर लड़ें। और वे एक साथ इकट्ठे हुए। इस अध्याय के अनुसार 32,000 लोग जमा हुए और युद्ध में जाने की बजाय गिदोन फिर परमेश्वर को परखता है। तो पिछले हफ्ते मैंने यहाँ यह कहते हुए समाप्त किया था कि ऐसा लगता है कि यहाँ यह तरीका या आदेश गलत है। उसे परमेश्वर को परखने व पूछने की, क्या सचमुच परमेश्वर, क्या आप मेरे साथ हैं, ज़रूरत है? चलो ठीक है, कृपया हाँ परखें। उसके बाद वह नरसिंगा फूंकता है, वह लोगों को बुलाता है और यहाँ पहले ही 32,000 लोग जमा हो गए हैं और युद्ध में जाने वाले हैं। और फिर गिदोन दूसरी बार कहता है कि थोड़ी देर रुको, पहले मैं दूसरी बार प्रभु को जांच लूं। इसका कोई मतलब नहीं। क्यों वह यह करता है? तो वचन 36 से 40 में लिखा है, तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा कि यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। रुकिए, क्या ये पहले ही परमेश्वर ने नहीं कहा था? गिदोन पहले से ही डरपोक था। आप देख सकते हैं कि वह कितना विस्तृत और संवेदनशील आदमी है। वह बहुत ही विस्तृत तरीके से परमेश्वर को परखता है। सुनिए वचन 37 में, तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। तो क्या हो रहा है? वह कहता है, मैं भेड़ी की ऊन को रात भर रखूंगा और अगली सुबह यदि सिर्फ ऊन भीगा हुआ और ज़मीन सूखी हो तो मैं विश्वास करूंगा। यह कैसे संभव हो सकता है? लगभग असंभव। जब तक कोई उस ऊन को भिगोकर उसे सूखी भूमि पर ना रखे। अगली सुबह वैसा ही होता है। वह उस ऊन को जब निचोड़ता है तो उसमें से करीब 1 कटोरा पानी निकलता है। और तब गिदोन वचन 39 में कहता है, फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के। यहाँ पर वह किसकी तरह सुनाई दे रहा है? अब्राहम, है ना? वह अब्राहम की तरह कह रहा है। क्या आपको याद है? तो यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के। मुझे एक बार फिर कुछ कहने दे। शायद वह मेरी तरह सोच रहा है।
शायद कोई गया होगा गीले ऊन को लेकर और उसे सूखी भूमि पर डाल दिया हो। शायद हो सकता है कि ये ओस ना हो, तो वह कहता है कि इसके विपरीत कैसा रहेगा। यह संभव नहीं है। हो सकता है कि कोई ज़मीन को पकड़कर उस पर उसे डाल दे, लेकिन अगर ओस गिरे तो यह संभव नहीं है। ऊन सबसे पहले गीली होती है, यह पानी को सोखती है, लेकिन पूरी ज़मीन गीली थी और ऊन सूखी। क्या उसने परमेश्वर की पर्याप्त परीक्षा नहीं ली? क्या उसे परमेश्वर से पहले ही पुष्टि नहीं मिल गई थी? कभी कभी हम भी ऐसा नहीं करते। हम जानते हैं कि यह परमेश्वर की इच्छा है, तो परमेश्वर क्या यह सच में ही है? जब हम ऐसा करते हैं, हम उसका पालन नहीं करना चाहते। जब हम डरे होते हैं, इसी वक्त सोचिए, यदि परमेश्वर मुझसे अभी कहे कि कुछ लोगों को लेकर उत्तर कोरिया को नष्ट करने जाओ और उनके पास परमाणु शक्ति है, मैं परमेश्वर से पूछ रहा हूँगा, परमेश्वर क्या आपको यकीन है? क्या आपको यकीन है कि आप मुझे इस्तेमाल करने जा रहे हैं? मैं कोई प्रशिक्षित लड़ाकू सेना या सैनिक नहीं हूँ। मैं उसे समझता हूँ, परंतु गिदोन ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे का अर्थ क्या है? आइए हम यशाया अध्याय 7 वचन 10 से ऊपर लिखा है, फिर यहोवा ने आहाज से कहा, रुकिए, क्या आहाज एक अच्छा या बुरा राजा था? आइए देखें। वचन 11, अपने परमेश्वर से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का, और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। वचन 13, तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? यह क्यों हो रहा है? परमेश्वर आहाज से कह रहे हैं, तुम मेरी परीक्षा करना चाहते हो? आहाज कहता है, नहीं, मैं आपकी परीक्षा नहीं करूंगा। यह एक बड़ी चीज सा सुनाई दे रहा है, यही है ना? बाइबल कहती है अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करो, परंतु तब परमेश्वर कहते हैं कि तुमने मुझे ना परख कर निराश किया है। मूलतः परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम मुझे परखना चाहते हो तो कहो, और वह कहता है कि नहीं, मैं आपको नहीं परखूंगा। जब वह कहता है कि मैं आपको नहीं परखूंगा, क्या यह इसलिए था क्योंकि वह पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करता था? क्या हो रहा है यहाँ? यह समझ है कि युद्ध में जाने से पहले परीक्षण करना परीक्षण नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, पर यह एक तरह से परमेश्वर से आखिरी बार पूछना है, जैसा कि परमेश्वर हमारे साथ रहे और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। जब एक राजा दूत भेजते हैं, इससे अच्छा उदाहरण, क्योंकि मैं देखता हूं कि यह अच्छा उदाहरण है और मैं इसे देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने यह अपने जीवन में अनुभव किया है। जब मैं मुख्य कलीसिया में मेन लाइन चर्च में हुआ करता था, वरिष्ठ पासवान मुझे और दूसरे लोगों को और प्रचारकों को बुलाते थे और कहते थे कि तुम सिंगापुर क्यों नहीं जाते 2 हफ्ते के बाइबल अध्ययन के लिए, वह अध्ययन करके वापस आओ। हम क्या करते थे? ठीक है, हम करेंगे। वे जब कहते थे कि तुम्हें कल जाना है, हम बाइबल अध्ययन की सारी तैयारी करते थे। हम जहाज लेते थे, व जाते थे। अंतिम चीज क्या है जो हमें जाने से पहले करना पड़ता है? हम वापस सब तैयारी कर उनके पास आते हैं। वह कहते हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं, हमें आशीष दीजिए। तो वे हमारे लिए प्रार्थना करते थे और वे कहते थे कि सिंगापुर की कलीसिया में इन क्षेत्रों में कार्य की आवश्यकता है, तो अब इन चीज़ों के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए।
वह इन चीज़ों को अपने मन में रखिए, वह उन्हें अच्छे तरीके से सिखाओ। और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। कभी कभी वह हमारे ऊपर हाथ रखते थे और हम जाते थे और हमें ऐसा लगता था और ऐसा महसूस होता था कि आशीष हमारे साथ है। और यद्यपि मैं महसूस नहीं करता था कि मैं इसके लायक नहीं या उन्हें सिखाने के लिए तैयार नहीं, परंतु प्रार्थना मेरे साथ है, आशीष मेरे साथ है। वह मुझे महसूस होता था मैं जाऊंगा और यह करूंगा। यह इसी तरह की चीज़ है। परमेश्वर दाऊद से प्रसन्न था क्योंकि दाऊद यह हर समय करता था। हर समय जब वह युद्ध में जाता था, हर समय जब वह कुछ भी करता था, इसके बाद हम वापस आते थे, वह हम उन्हें सब कुछ बताते थे। इसलिए हमें अपने विश्वास भरे जीवन में परमेश्वर के प्रति यह विश्वास रखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में उसकी आवश्यकता है। इसलिए जब भी हम कुछ भी करते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए। परमेश्वर, यह उसकी परीक्षा करना नहीं है, लेकिन गिदोन की तरह विनती करते हुए उससे कहना है कि हे परमेश्वर, हम पर क्रोधित ना हो, लेकिन मैं आपसे मिलने आया हूँ। मैं इस काम से गुजरने से पहले आपसे पूछने आया हूँ, इस दिन की शुरुआत करने से पहले। और जब वह काम समाप्त हो जाने के पश्चात या दिन खत्म होने के बाद हम परमेश्वर के पास वापस आते हैं। परमेश्वर, मैं वापस आ गया, यह है जो मैंने किया है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इससे महिमा पाएं। तो हम दिन की शुरुआत व अंत के समय तक हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, हम परमेश्वर को सूचित करते हैं। परंतु ऐसे ही कहें, यदि हमारे वरिष्ठ पासवान हमें कहीं भेजें और हम जाते हैं, ठीक है, और हम अपने ही से जाते हैं बिना बताए और वापस आएं और फिर कुछ सूचना ना दें, आप क्या सोच रहे होंगे? क्या वे चले गए? क्या वे वापस आ गए? मेरे विचार से किसी भी समाज के हिस्से में, किसी भी कंपनी, सेना या संगठन में यही होता है। वो परमेश्वर के साथ में भी गिदोन यही कर रहा है। वह उन्हें संदेह के कारण जांच नहीं कर रहा, परंतु यह पुष्टि कर रहा है कि परमेश्वर, यह कार्य या यह युद्ध असंभव है। मेरे परमेश्वर मेरे हृदय में वह सुरक्षा व आश्वासन दे, मुझे वह छाप दे, वह प्रमाण दे कि आप मेरे साथ होंगे। और वह यही था। वह मैं विश्वास करता हूँ कि गिदोन से परमेश्वर जो कर रहा था प्रसन्न था। वह कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँगा। तो यह हमें दिखाती है कि यह गिदोन अब परमेश्वर पर भरोसा करना सीख रहा है। वह जो केवल अपने बारे में ही सोचने वाला था, जो परमेश्वर से बुड़बुड़ा रहा था और हर परिस्थिति के लिए उन्हें जिम्मेदार मानता था, वह जो डरपोक व कायर था, अब तैयार है कि इस असंभव उद्देश्य, इस असंभव युद्ध में बाहर जाए और परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है, परमेश्वर का सहारा ले रहा है, कह रहा है प्रभु मेरी मदद कर। उनके पास कितने लोग हैं? तो यह हम दूसरे दृश्य में देखें। दूसरा दृश्य जो हम देखते हैं वह है युद्ध की तैयारी। परमेश्वर के वचन में भाग लेना। आपसे सवाल है, क्या यह आसान है या मुश्किल? परमेश्वर के साथ जुड़ना, परमेश्वर का कार्य करना, वह इसमें परमेश्वर का साझेदार बनना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वह जो कार्य करता है वह ब्रह्मांड के स्तर पर कार्य करता है। वह बहुत बड़ा है, वह उसके लिए सब संभव है। हमारे लिए हम बहुत छोटे हैं और सभी असंभव है। तो उसके स्तर से मेल खाना और उसकी गति का अनुसरण करना और उसकी कुशलता में काम करना ऐसा है मानो हम अपने पैर फैला रहे हैं और अलग हो रहे हैं। यह आसान नहीं है।
तो गिदोन को यही सहना पड़ रहा था क्योंकि वह परमेश्वर के साथ काम कर रहा था। न्यायियों अध्याय 7 और वचन 2। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई करने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल द्वारा बचे हैं। तो परमेश्वर कहते हैं बहुत सारे लोग हैं। गिदोन सोच रहा है उनके पास कितने होंगे, क्योंकि उसके पास 32,000 लोग थे। उनके पास कितने थे? आइए न्यायियों की किताब अध्याय 8 और वचन 10 निकाले। जेबा और सल्मुना तो करकोर में थे और उनके साथ कोई 15,000 की सेना थी, क्योंकि पुरियों की सारी सेना में से उतने ही रह गए थे जो मारे गए थे। वे 1,20,000 हथियारबंद थे। तो यह घटना युद्ध के बाद की है, इसलिए यहाँ लिखा है जो मारे गए। तो कितने? 1,35,000 लोग सैनिक। तो जब परमेश्वर कहते हैं कि ये 32,000 लोग बहुत अधिक हैं, यदि हम सोचें तो ये 32,000 1,35,000 का 1/4 हिस्सा है, और आप 1,35,000 सैनिकों के विरुद्ध जा रहे हैं। क्या आपने कभी 1,35,000 के समूह को देखा है? कितने लोग नेशनल स्टेडियम में आ सकते हैं? 7,000। लगभग इतने लोगों से वो स्टेडियम पूरी तरह भर जाता है। बहुत सारे लोग, यदि हम उसे 2 से गुणा करें, सोचिए इतने लोग। आपने कभी 32,000 लोगों के समूह को देखा है? वो भी बहुत ज़्यादा है, परंतु 1,35,000 की तुलना में उसका 1/4 हिस्सा। पर फिर भी हाँ, 32,000 लोग काफ़ी है। एक व्यक्ति को 4 लोगों को मारना है। आपने फिल्में देखी हैं, तो परमेश्वर कहते हैं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यह संभव है। आप जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ कार्य करते हैं तो परमेश्वर को सरलता या संभव पसंद नहीं। जब यह हमारे लिए संभव होता है तो वह कहता है मुझे यह पसंद नहीं, तुम वो कार्य करो जो असंभव है। परमेश्वर तब कार्य शुरू करते हैं जब हम सोचते हैं कि अब काफ़ी देर हो गई है। मूसा को याद कीजिए, वह सोचता है कि बहुत देर हो गई है। वह 80 वर्ष का था। वह सोच रहा था कि उसके पास अब कोई सामर्थ्य नहीं और परमेश्वर का कार्य करने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं रह गई। वह कहता है, परमेश्वर आपने अपना मौका गवा दिया है। मैं 40 वर्ष का था, मैं चालाक था, मैं बलवान था, इसलिए जब मैंने आपका कार्य करना शुरू किया तो आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, कोई बल नहीं। तब परमेश्वर कहते हैं अब वो उचित समय है। परमेश्वर तब तक इंतज़ार करता है जब तक हम सीख ना लें कि हम हमारी मनुष्य ताकत का सहारा नहीं लेना है। आपको पता है परमेश्वर ने मुझे कब शादी का मौका दिया? जब मैंने शादी के लिए हार मान लिया था। मैं इसमें और नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। परमेश्वर कह रहा है, गिदोन, ये सब लोग तुम पर भरोसा रखकर और बहुत सारे कारणों की वजह से यहाँ आए हैं। मैं उन्हें छानना चाहता हूँ। तीसरा दृश्य, कैसे परमेश्वर ने 300 लोगों को चुना। न्यायियों अध्याय 7 वचन 4 से 7 तक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हम देखते हैं कि पहले 32,000 में से 22,000 लोगों को घर वापस भेज दिया गया। क्यों? परमेश्वर ने गिदोन से कहा,
उनसे कह, यदि तुम डरते हो तो तुम चले जाओ। क्या आप सोच सकते हैं, अपने आप को गिदोन के स्थान पर रखकर आप यह घोषणा नहीं करना चाहेंगे, पर परमेश्वर आपसे कहे कि घोषणा करो, तो अगर तुम डरे हो तो घर चले जाओ। और आप सोचें, हाँ, शायद हाँ, अचानक बूम, देखते ही देखते हर कोई चला गया। अब केवल 10,000 रह गए हैं। अब क्या अनुमाप है? 1,35,000 वर्सेस 10,000। और अब एक व्यक्ति को 13 लोगों को मारना है। संभव है कि नहीं? क्या आपने जो 300 नामक फिल्म आई थी, क्या उसे देखा है? 300 स्पार्टन्स। क्या यह संभव है? संभव है। आपने नेपोलियन को देखा है, आपने अलेक्जेंडर महान को देखा है। अभी भी संभव है। 1 वर्सेस 13। थोड़ा दिमाग लगाइए, ये संभव है। एक पागल के समान लड़कर जब तक आप मर ना जाए, हाँ, यह संभव है। तो परमेश्वर कहते हैं कि बहुत अधिक। परमेश्वर, क्या मैं अब इतनों को ले लूं? वह कहता है थोड़ा और। यही परमेश्वर हमारे लिए भी होता है। हम कहते हैं, परमेश्वर, ढेरों परीक्षाएं हैं, मेरे लिए बहुत है कि मैं इतने अधिक परिस्थिति से होकर जा रहा हूं। परमेश्वर कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, अभी बाकी है। फिर परमेश्वर कहते हैं कि उन्हें जल के पास ले आओ और ये परीक्षा करो। 300 लोगों ने अपने घुटनों को टेका, वह अपने हाथों से वो पी रहे थे। वह 9,700 लोग पूरा झुककर मुंह पानी पर लगाकर पी रहे थे। आपने इसमें क्या सीखा? क्या अंतर है? मैंने संडे स्कूल में क्या सीखा कि यह लोग लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए तैयार हैं। वे सचेत थे। यदि आप अपने सिर को नीचे झुकाएंगे, आप शत्रु को नहीं आते हुए देख पाएंगे। अपने सिर को ऊपर की ओर करो। क्या यह सेना का तरीका है, या परमेश्वर उनका छनन कर रहा है? क्या परमेश्वर उनमें देख रहा है? क्या आप कभी घबराए हैं? क्या आप कभी लोगों के बीच में बोलना हो और आप घबराए हों? क्या होता है आपको? पहला चिन्ह क्या होता है? शरीर कांपने लगता है, पसीना आने लगता है ना? जब आप घबराए होते हैं, आप पूरी तरह सूख जाते हैं। इन लोगों को जब पानी के पास लाया गया, आपको यह सोचना है, उनके विचारधारा को सोचिए। जब आप अपने हाथ से लेकर पानी पीते हैं, कितना पानी आप पी पा रहे हैं? और वो लोग जिन्होंने पूरा मुंह पानी में लगाया है, यह बताता है आपका ध्यान, आपकी क्या रुचि है। क्या तुम अपनी शारीरिक आवश्यकता के लिए केवल मुझी पर निर्भर करते हो? यही परमेश्वर देख रहा है। क्या उद्देश्य है? वो क्यों वहां पर है? यह मतलब नहीं कि वो नहीं डरते और वो बहादुर हैं। तो इसका मतलब वो युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर उन लोगों को चुन रहा है जो अपने ध्यान को नहीं हटाते, अपने उद्देश्य को नहीं भूलते कि वो क्यों वहां है। क्या किया दूसरे लोगों ने? उन्होंने पानी को देखा, उन्होंने सब कुछ को भुला दिया। वे ऐसे थे, अभी मेरी ज़रूरत, मैं प्यासा हूँ, मेरे ओंठ सूख रहे हैं, मुझे इसकी ज़रूरत है। यह लोग जो यह ढूंढ रहे हैं मुझे क्या ज़रूरत है, वर्सेस वो लोग जिन्हें याद है
कि परमेश्वर को क्या चाहिए, और वो केवल 300 थे। 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो डरपोक होते हैं। दूसरा, जिन्हें लगता है कि हम तैयार हैं, साहसी हैं, पर उनका नजरिया, रवैया, उनका उद्देश्य वहां नहीं है। व तीसरे, 300 लोगों की तरह। 3 तरह के लोग हैं पवित्र शास्त्र में भी। 3 परतों के विषय में बताया गया है, जैसे नूह का जहाज, मिलाप का तंबू। और जब यीशु गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे तो 8 चेले पर्वत के नीचे थे और 3 पर्वत के ऊपर उनके साथ आए। फिर यीशु प्रार्थना करने को गए। 3 तरह के। हम किस तरह के हैं और किस झुंड या किस समूह से संबंध रखते हैं? आप किस झुंड के हो? हम वो सेना है जिसे परमेश्वर ने बुलाया है। क्या आप विश्वास करते हैं आप सेना हो? आप कह सकते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूं, मैं यह लड़ाई के लिए नहीं हूं, मुझे माफ कीजिए। आप बुलाए गए हैं। गिदोन की सेना ये कोई पेशेवर सेना नहीं थे। उन्हें सैनिक बनने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था। वे सब किसान, व्यापारी और सभी सामान्य लोगों की तरह के थे। परंतु अब यह युद्ध का समय है और उन्हें लड़ने के लिए बुलाया गया है। लड़ाई का अर्थ है परमेश्वर का काम करना, परमेश्वर के वचन की घोषणा करना और ऐसे काम करना जिससे हम अपने समय में प्रभु के दिन को आते हुए देख सकें। जब दूसरे लोगों को पानी पीने के लिए कहा गया, जो 300 लोग थे वे पानी के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिए हुए थे। वे बस पानी को जितना चाहिए पी रहे थे, जितनी उनकी आवश्यकता थी उतनी उसे ले रहे थे और उनका ध्यान आगे जाने का था। दूसरे लोगों का ध्यान पानी पर था। मुझे क्या चाहिए? हमारे सामने कई बार 2 रास्ते हमें सफ़र में दिखाई पड़ते हैं। क्या हम उस समय अपनी मानवीय सोच को मानवीय ज़रूरतों पर वापस ले जाते हैं और भूल जाते हैं कि मैं इस रास्ते पर क्यों और किस लिए हूँ? मैं क्यों इस घड़ी इस दिशा की ओर जा रहा हूँ? क्या आप कभी कभी इस बात पर आश्चर्य करते हैं मैं यहाँ क्यों हूँ? आप आश्चर्य करते हैं, मैं आश्चर्य करता हूँ। परंतु 300 जन वे थे जिन्हें अपना उद्देश्य का साफ साफ ध्यान था। उनकी तरह नहीं जो परेशान या अंधेरे हो जाते हैं और जब चीज़ें उनके लिए प्रदान नहीं की जाती तब कहते हैं हम यहाँ क्यों हैं? क्या हम यहाँ क्षणिक जल के लिए या हम यहाँ उन लोगों के लिए लड़ने जा रहे हैं जो परमेश्वर का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप समझें? कई बार हम पानी के बारे में सोचते रहते हैं और जब पर्याप्त पानी नहीं होता हम शिकायत करने लगते हैं। और वो पानी पैसा हो सकता है, वह पानी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसकी हमें ज़रूरत है ताकि हम आगे बढ़ सकें। लेकिन हम इन बातों में फंस जाते हैं और कहते हैं परमेश्वर पर्याप्त पानी नहीं है। परमेश्वर कहते हैं नहीं, मैंने तुम्हें पानी के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुम जाओ और युद्ध करो। परंतु हम इस पानी में फंस जाते हैं जिससे हम उद्देश्य को भूल जाते हैं। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या चीज़ है जो हमें परेशान बनाती है? वह क्या कारण है? क्या वह पैसा है? क्या वह मान सम्मान है? वो आपका पानी हो सकता है। और जब वह मुझे नहीं मिलता मैं रुक जाता हूँ और अपना मुंह उस पानी में डाल देता हूँ और कुछ परवाह नहीं करता कि मुझे कहाँ जाना है। परमेश्वर के कार्य के लिए और उस समय
आप केवल उस पानी की ही परवाह करते हो? क्या चीज़ आपको रोक रही है? क्या है वो पानी? मैं विश्वास करता हूँ कि वह प्रार्थना करता हूँ कि हम जो यहाँ हैं उन 300 लोगों के समान, जिसे पानी नहीं रोकेगी। यदि वह पानी नहीं भी हो तो धन्यवाद परमेश्वर, यदि पानी नहीं भी हो हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम वो नहीं जो कहे परमेश्वर क्या हम रुक सकते हैं और आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपने हमें पानी नहीं दिया। गिदोन पहले ऐसा था पर अब वह बदल गया है। जीवन आसान नहीं है। इसे मैं आपको दूसरी तरह से बताता हूं। ऐसा कोई जीवन नहीं जो आसान नहीं है। यह मायने नहीं रखता कि चाहे आप लखपति हो, करोड़पति हो या भिखारी हो, आपका जीवन कठिन ही होगा। क्या आप सहमत हैं? आप किस तरह सहमत? इस तरह से कि आप लखपति नहीं हैं? हाँ, पर फिर भी जीवन आसान नहीं होता, क्योंकि जीवन जीवन है, क्योंकि हम गिरे हुए प्राणी और मृत्यु हमें जगाती है। पर ये हमें ना रोके, हमें निरुत्साहित ना करें यदि हम 300 लोगों के समान हैं। कभी हमें लगता है कि परमेश्वर हमारा शत्रु है। सेना सोच रही थी, गिदोन क्या तुम हमारे साथ हो या हमारे विरोध में हो? क्यों? 32,000 में 22,000 लोग घर चले गए। वह अब 10,000 रह गए हैं। वह हम अब डरे हुए हैं। यह व्यक्ति 13 लोगों को नहीं मार सकता, मुझे 14 लोगों को मारना पड़ेगा और मैं डर रहा हूं। और अब सिर्फ 300, और इस वक्त मिद्यानी नहीं बल्कि परमेश्वर हमारा शत्रु है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है, और जब हम उसे त्यागने के लिए तैयार होते हैं तब होता है जब हम परमेश्वर की महिमा को देखने को तैयार होते हैं। आखिरी चीज, युद्ध। आइए हम युद्ध के बारे में देखें। परमेश्वर के लिए युद्ध समस्या नहीं है। वह पहले से ही इसे दूर कर चुका है। उसके पास पहले से ही समाधान है। वो पहले से ही जानता है कि उसे क्या करना है, चाहे 300 हो या एक व्यक्ति। आप जीत सकते हो। आमेन। आपकी समस्या है कि आप युद्ध के बारे में चिंता कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए यह समस्या नहीं है। कौन है समस्या? कौन है ध्यान? परमेश्वर की रुचि कहाँ है? गिदोन। आप गिदोन हैं। जब तक गिदोन बदलता है और विश्वास करता है, परमेश्वर कहते हैं यह मायने नहीं रखता कि 1,35,000 हो या 1 करोड़, मैं उन्हें साफ कर दूंगा। याद कीजिए, जब परमेश्वर पहली बार गिदोन के पास आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हे शूरवीर सूरमा, यदि तुम मेरे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हारे संग रहूंगा। तुम मिद्यानियों को ऐसा नाश करोगे जैसा किसी एक व्यक्ति को। और गिदोन परमेश्वर पर विश्वास करता है। परमेश्वर केवल एक ही चीज को देख रहे हैं, आप। केवल आप जो विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के लिए लड़ाई समस्या नहीं है। और परमेश्वर उन युद्धों के लिए बहुत अधिक वचन का इस्तेमाल नहीं करता। यह बहुत साधारण रीति से समाप्त हो जाती है। न्यायियों अध्याय 7 और वचन 9 में, उसी रात को यहोवा ने उससे कहा, उठ, छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। फिर से परमेश्वर पुष्टि कर रहे हैं, मैंने यह तुम्हारे हाथ में कर दिया है।
फिर से गिदोन के पास मानव शरीर में पृथ्वी पर है। फिर से गिदोन मानव शरीर में पृथ्वी पर है। क्या आप सोच सकते हैं, यदि आप गिदोन के स्थान पर होते, आपको 300 लोग मिले हों और उनके पास 1,35,000। अब सच में असंभव। क्या आप सोचते हैं कि आप उस रात को सो पाएंगे? मुझे नहीं लगता। मैं तो यह सोच रहा होता कि मैं कैसे भागूं। अध्याय 7 और वचन 10 से 11। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं, और उसके बाद तुझे छावनी पर चढ़ाई करने का हियाव होगा। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है, हमारी कमज़ोरियों को जानता है। इसलिए परमेश्वर उसे कहते हैं, नीचे जाओ और जब तुम देखोगे और सुनोगे तुम्हें हियाव होगा। लिखा है, तब वह अपने सेवक फूरा को संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी की ओर थे उतर गया। परमेश्वर हमें कदम कदम कर आगे ले जाता है। जब तक हम अपने को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, वह हर कदम कदम पर हमें आगे ले जाता है। और कृपया विश्वास कीजिए, आप सभी किस परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, यही वह एक और कदम है। और दिन ब दिन आइए हम अपने कदमों को आगे बढ़ाएं जहां वह हमें ले जाना चाहता है। परमेश्वर हमें कदम कदम कर आगे ले जाता है, क्योंकि यदि वह आपको सारा चीज़ दिखाए आप भाग जाओगे, पर वह कदम कदम हमें ले चलता है और कहता है कि पीछे मुड़ो और देखो तुम कहाँ और कितने दूर आ गए हो। और यह अद्भुत होगा, अद्भुत। तो परमेश्वर कहते हैं, नीचे जाओ और उन्हें सुनो। फिर न्यायियों अध्याय 7 वचन 12 से 14। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में पड़े थे। जब वह नीचे की ओर आया, छावनी के एक सिरे में, छावनी बहुत बड़ा हुआ करती है ना, 1,35,000 सैनिक। वे एक सिरे पर आए और वे लोग लेटे हुए थे। रात के समय वे लेटे थे और सो रहे थे। इब्रानी भाषा में लेटने का अर्थ गिरना, ढह जाना होता है। परमेश्वर उसे कह रहा है, नीचे जा और देख और मैं तुझे हियाव दूंगा। परमेश्वर ने गिदोन के आंखों के साथ कुछ ऐसा किया था, मतलब परमेश्वर ने ऐसा किया कि वह अपनी आंखों से ऐसा देख सके जैसा परमेश्वर देखता है। और जब वह उन सैनिकों को देखता है, वो पहले से ही ढह गए थे। वो 1,35,000 थे, पर एक सूखे पत्ते सा प्रतीत हो रहे थे। आपको बस एक कदम बढ़ाना है, वो पहले ही नष्ट हो गए थे। वे टिड्डी के समान बहुत अधिक थे, पर वो देखता है कि वे सब ढह गए हैं और उनके ऊंट समुद्र तीर के बालकों के किनके के समान गिनती से बाहर थे। जब गिदोन वहां आया, तब एक जन अपनी किसी संगी से अपना सपना यूं कहकर बता रहा था कि सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई। वह कैसा सपना था? 1,35,000 सैनिक हैं और एक जौ की रोटी लुढ़कते आ रही है। आप कैसे डर सकते हैं? लिखा है, लुढ़कते छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया। छोटे छोटे रोटियां, बूफ, लगता है कुछ नहीं, पर फिर यह छावनी को नष्ट कर देती हैं और ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसकी संगी ने उत्तर दिया, यह तो
योआश के पुत्र गिदोन नाम एक इज़राइली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान की सारी छावनी समेत कर दिया है। तो गिदोन वापस जाता है और कहता है, हम तैयार हैं, आओ चलें। अगर आप गिदोन होते, आपने 1,35,000 में से केवल 2 लोगों को देखा और यह कोई वास्तविकता नहीं पर स्वप्न है जो एक व्यक्ति के द्वारा दिखा गया है। वह उसका अर्थ उसके मित्र ने ही बताया है। क्या आप ऐसे संकेत पर विश्वास करेंगे? एक रोटी, मैं सोचूंगा, अरे बुरा सपना है। कहाँ है कंफर्मेशन? कहाँ है पुष्टि? यह सिर्फ एक सपना और उसका अर्थ था। पर परमेश्वर गिदोन की आंखों में व कान में कार्य कर रहा था कि यह परमेश्वर की आवाज है। अब उन्होंने यानी उन लोगों ने कहां से गिदोन के बारे में सुन लिया, जो कि दिखता है कि वो पहले से ही गिदोन से डरे हुए थे। उन्होंने कहां उसके बारे में सुना? आप जानते हैं कि जब परमेश्वर गिदोन को परख रहे थे और बाल और अशेरा की देवी को नष्ट करने को कहा, जब उसने किया तो वो उस कारण प्रख्यात हो गया कि गिदोन ने बाल और अशेरा को नष्ट किया है और उसे बड़ा नाम दिया गया। तो ऐसा लगता है जैसा परमेश्वर उसकी परीक्षा कर रहे थे, लेकिन यह इसलिए भी था कि दुश्मन डरे। उसके पीछे कारण था कि क्यों परमेश्वर ने यह किया। जब गिदोन बाल और अशेरा के वेदी को ढा रहा था तो वह इस बात को नहीं जानता था। कैसे वो मेरे नाम को जानते हैं? वह कैसे प्रख्यात हो गया? क्योंकि उसने बाल और अशेरा के वेदी को ढा दिया था। हम देख सकते हैं कि गिदोन का विश्वास बदल रहा है और वह अनुभव कर रहा है कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। वाह वाह। फिर अंतिम में, निचोड़ में, केवल उसका विश्वास ही नहीं बढ़ता पर वह यीशु मसीह की तरह बनता है। यह जौ की रोटी। कौन जीवन की रोटी है? यूहन्ना अध्याय 6 वचन 51। यीशु कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूं जो स्वर्ग से आया है। यह उस जौ की रोटी के समान है जो ऊपर से लुढ़क कर आया। यीशु कहते हैं, मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से आया हूं। यदि कोई मुझसे खाता है तो वह हमेशा जीवित रहेगा और यदि नहीं, वह अनंत जीवन का हकदार नहीं। यीशु वह सच्ची रोटी है जो स्वर्ग से लुढ़क कर इस संसार में उलट पुलट करने को आया। और उन्होंने अपनी प्रार्थना की व्याख्या गिदोन के रूप में की। इसलिए बाद में उन्होंने कहा प्रभु के लिए और गिदोन के लिए। गिदोन को ऊंचा उठाने के लिए नहीं, इसलिए कि गिदोन एक चिन्ह बन गया कि परमेश्वर उनके संग है। कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर हमें जांच रहे हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं उस काम को करने के लिए जो असंभव है, पर हम उसे कदम कदम कर उसके पीछे चलते रहेंगे तो परमेश्वर हमें एक संदेशवाहक बनाएगा जो तुरही बजाएगा। वह योद्धा बनाएगा जो असंभव को संभव कर दिखाएगा, बुराई को नष्ट करेगा। और परमेश्वर हमें यीशु मसीह का संदेश पूरे राष्ट्र तक पहुंचाने के लिए उपयोग करेगा। आइए हम शुरुआत करें। यह संभव है क्योंकि गिदोन डरपोक कायर था, पहले अविश्वास योग्य व्यक्ति था हमारी ही तरह, परंतु जब एक बार परमेश्वर ने उसे थाम लिया, उसका विश्वास बढ़ने लगा। हम सिद्ध नहीं हैं, अभी भी हम संघर्ष कर रहे हैं, पर हम इत्मीनान से यह भरोसा रखें कि जब तक हम उसके हाथ में हैं, तो आइए प्रार्थना करें कि हम उसके हाथ में रहें और हर कदम परमेश्वर हमारे साथ रहे और हम बढ़ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम गिदोन के समान हैं, डरपोक। हमारे विश्वास में कभी कभी हम विश्वास नहीं करते, हम महसूस नहीं करते कि हमने क्या गलत किया और दूसरों को दोष देते हैं।
पर पिता, जब गिदोन आपके हाथ में था तो वह शूरवीर योद्धा बना जिसने अंतिम में तुरही को बजाया। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें कभी भी आपसे दूर जाने ना दें, वह आपके हाथ में हम रह पाएं। इसलिए पिता, हमें थामें और जब कभी हमारा जीवन ऊपर नीचे क्यों ना हो, हमारी मदद करे कि हम सुरक्षित हों और हम अपने विश्वास को थामे रहें। और हम विश्वास करते हैं कि एक समय जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो देखेंगे कि बहुत आत्माएं बचाई गई हैं, बहुत सारे काम देखेंगे, क्योंकि आपने हमें इस्तेमाल किया है। इसलिए हमारी सहायता करें, हम देख सके कि हम मीलों परमेश्वर के साथ चलकर आए हैं और हम विश्वास करते हैं कि आपकी महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अनुग्रह और आपके वचन के लिए। धन्यवादी हृदयों से हम इस भेंट को आपकी ओर उठाते हैं। इसे स्वीकार कीजिए और अपने उद्देश्य के लिए इसे इस्तेमाल करें। आपका नाम महिमा पाए। हम इन सभी प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ में यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।